नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आखिर ओला इलेक्ट्रिक को ऐसा क्या हो गया है? कंपनी में लगातार गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, कभी अच्छी खबर, कभी बुरी खबर और सिलसिला कभी खत्म हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो आखिर ओला इलेक्ट्रिक में ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि आज भी कंपनी के ऊपर एक अपडेट आई है यहाँ पे और अभी कंपनी में बड़ी हेवी सेलिंग चल रही है। मतलब पहले तो कंपनी के ओनर खुद भावेश अग्रवाल ने अपने स्टेक सेल कर दिए, ये बोल के कि मैं तो मेरा कर्जा दूँगा नहीं, मैंने इतना वहाँ निवेश कर रखा है ना, मेरे पास इतनी होल्डिंग पड़ी थी मैंने सेल कर दी है यहाँ पे और मैं कंपनी का कर्जा क्लियर कर रहा हूँ धीरे-धीरे, ऐसी बातें बोल-बोल के लोगों को ट्रैप कर दिया है। अब ओला इलेक्ट्रिक में लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो जहाँ एक तरफ ओला के जहाँ भी शोरूम लग रहे हैं, जहाँ भी कंपनी की फ्रेंचाइज़ी लग रही है, वहाँ पे कुछ लफड़े चल रहे हैं। क्या हो रहा है ओला इलेक्ट्रिक मतलब गाड़ियाँ खराब हो रही है कंपनी की, जो भी यूनिट सेल हो रही है वो खराब हो रही है, उनमें दिक्कत आ रही है, कहीं पे आग लग रही है मतलब काफ़ी कुछ कंपनी में ऐसा चल रहा है यहाँ पे। तो क्या ओला इलेक्ट्रिक कंपनी इन सभी मुसीबत से उबर सकती है? देखो, इसके लिए पहले हमको पहले कंपनी की जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसको देखेंगे। अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, उस पे हम एक बार नज़र डालेंगे यहाँ पे। क्योंकि देखो, कहीं न कहीं वो भी एक अच्छी बात है कि अगर खबर अच्छी मिल गई हमको ठीक है, अगर खराब खबर बुरी मिलेगी, तो वो भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो सबसे पहले एक बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, जिन-जिन लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक में निवेश कर रखा है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल भी बात दोस्तों मिस मत करना, बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन मिस मत करना आप यहाँ पे। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। सिलसिला खत्म हो नहीं रहा है गिरावट का। आज भी कंपनी में आपको यहाँ पे 0.26% गिरावट मिली है। बीते 5 डे में आपको यहाँ पे लगभग 12.5 से 15% गिरावट दर्ज हो चुकी है। क्या बोलोगे अब आप यहाँ पे? एक बार सोच लो आप यहाँ पे। 15.5% गिरावट का सिलसिला खत्म हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे? जब भी ओपनिंग होती है, बस सिलसिला गिरावट का। आपके सामने 1 महीने का चार्ट है यहाँ पे, जिसमें दिसंबर 18 को 31 पे थी कंपनी, जबकि 31 का लो से ₹30 का कंपनी का फिर लो बना यहाँ पे। लेकिन उसी के साथ कंपनी ने यहाँ पे आपको अच्छी खासी रिकवरी करवाई है 30% की। लेकिन क्या फ़ायदा? उसी के साथ गिरावट भी काफ़ी बड़ी हुई है यहाँ पे। आपके सामने चार्ट है 6 महीने का। एक बार इसको आप अच्छे से यहाँ पे देख लो, ताकि आपके डाउट यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएँगे। 6 महीने में कंपनी ने आपको यहाँ पे क्या दिया? सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस दिया। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। क्योंकि देखो ओला के कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी मुसीबतें चल रही है। 1 साल में गिरावट। अब जब इसका आईपीओ आया था मार्केट में तब लगा था हमको कि ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ तो अच्छा है और रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन क्या हुआ? 91 के बाद हाई बना 133 का, उसके बाद 91 पे भी कभी कंपनी पीछे पलट के नहीं गई यहाँ पे। 95 पे गई थी, 91 पे नहीं गई थी यहाँ पे। 95, 99, 98 पे नहीं गई, उसके बाद तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ₹30 मतलब ओला के तो कहीं न कहीं सभी लोगों की उम्मीदें, विश्वास सब खत्म कर दिया है। कंपनी में एक स्टेक सेल हुई है। सॉफ्टबैंक सेल 2.15% स्टेक इन ओला इलेक्ट्रिक वीआईए ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में एक सॉफ्टबैंक ने अपनी स्टेक सेल कर दी है। तो ये भी एक बड़ी मुसीबत बन गई ओला इलेक्ट्रिक के लिए कि देखो जहाँ तक तो अनुमान यही कि मुझे नहीं लग रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक शायद मार्केट में कभी इन न्यूज़ से बाहर उभर सकती है। अब वॉल्यूम तो देखो, वॉल्यूम में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है और अभी जो सर्किट चेंज हो रहा है इसमें, वो सर्किट तो लोअर सर्किट की तरफ इशारा कर रहा है। हो सके तो लोअर सर्किट की तरफ इशारा भी हो सकता है यहाँ पे। बाकी यहाँ दिखाऊँ मैं आपको अपडेट, ये भी देख लो, देख देख लो। मतलब स्थिति वही मिल रही है हमको कि लगातार गिरावट स्थिति वही मिल रही है। अब एक बार आप देखो अब यहाँ पे अपडेट देखो। जो आज का सर शेप बन रहा है ना कंपनी का चार्ट बन रहा है ना, वहाँ पे कंपनी के पास 3 पॉइंट है यहाँ पे। शेयर प्राइस फोरकास्ट अब जिसमें से एक तो ऊपर भी जा सकती है, सेम प्राइस जा सकती है और लो जा सकती है। 3 टारगेट है कंपनी के पास, तो वो तो कंपनी क्या करेगी, वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन अब एक और एवरेज है कंपनी के ऊपर एक अपडेट है कि देखो आज का वॉल्यूम 8 करोड़ का, कल का वॉल्यूम 10 करोड़ का, 1 वीक एवरेज में 20 करोड़ का, 1 मंथ एवरेज में 15 करोड़ का वॉल्यूम कंपनी में चल रहा है। लेकिन जब सॉफ्टबैंक ने सेल कर दिए 2.5% 2% की स्टेक, तो ये कंपनी को बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। आज 80% बायर ही, 20% सेल है यहाँ पे। बाकी होल्ड वाले तो बहुत कम है यहाँ पे। बुल के डील में
एक भावेश अग्रवाल ने अपनी स्टेक सेल की थी। कब की थी? 1, 2, 3, 3 बार अपनी स्टेक सेल कर दी है। 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 3 दिन से लगातार अपनी स्टेक सेल की है और स्टेक इतनी बड़ी सेल की है, अभी आप समझ भी नहीं सकते यहाँ पे। अब भावेश अग्रवाल ने तो अच्छा रिटर्न ले लिया है। अभी रिसेंटली जो एक सॉफ्ट बैंक ने सेलिंग की ना स्टेक अपनी, वो भी कंपनी के ऊपर एक बड़ा असर पड़ रहा है। आज मार्केट कैप 17,330 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन क्या फायदा? फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, ठीक है। वॉल्यूम दिखाऊं तो वॉल्यूम तो ये तेजी थी, गिरावट गिरावट, और अभी जो सॉफ्ट बैंक ने अपनी जो स्टेक सेल की है ना, उसका असर भी कंपनी को अभी पड़ना बाकी है। यहाँ पे एक अपडेट है कि जनवरी 1/26 का शेयर होल्डर लेटर लॉन्चेस रोड स्टार एक्स 4680 भारत सेल रोड स्टार एक्स प्लस 9.1 किलोमीटर किलोवाट डब्ल्यू एच सर्टिफिकेट अप टू 500 किलोमीटर का मुश्किल है। 500 किलोमीटर मुश्किल दोस्तों, ये दावा है, लेकिन ठीक है, वो तो मार्केट में आने के बाद पता लगा, लेकिन कंपनी से दावा कर रही है यहाँ पे। लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही, ट्रेड परफॉर्मेंस फिर भी नहीं कर पा रही है यहाँ पे। अब कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर में 36%, 78 थी यहाँ पे। एफआई के पास थी कंपनी की स्टेक 3.24%, घट रही है, बढ़ रही, घट रही है। डीआई के पास 2.87 से 6.78 बढ़ गई है। पब्लिक के पास भी 50 से 48 हो गई है। तो मतलब पहले तो एक 51, 48, 52, 50, 48 ऐसे बढ़ रही, घट रही, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कंपनी में गिरावट का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही कामकाज करेगा ओला इलेक्ट्रिक, तो जहां तक लोग दोस्तों यही बोल रहे हैं कि ओला से निकलना पड़ेगा, ओला से सेलिंग करनी पड़ेगी, अगर यही माहौल चलेगा ओला के, तो फिर वही वाले दिन आएंगे जो फिर भूल जाना ही सही है, वही वाली बात बोलना पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन कब तक निकलेगी बाहर ये कंपनी इन मुसीबत से, वो तो मार्केट में कुछ अच्छे अपडेट मिलने के बाद ही पता लगेगा हमको। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। बल्क डील हुई, ब्लॉक डील हुई है, और कल परसों एक सॉफ्ट बैंक ने भी अपनी स्टेक सेल कर दी है, वो भी कंपनी को ऊपर असर पड़ेगा इस न्यूज़ का। हालांकि अभी तक कोई असर इसकी न्यूज़ को असर नहीं पड़ा, लेकिन गिरावट चल रही तो गिरावट चल रही है। बाकी जो 2.15% की स्टेक सेल हुई ना, उसका असर अभी तक कंपनी के ऊपर नहीं पड़ा है। 7 जनवरी का अपडेट है कि फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट अंडर रेगुलेशन अंडर ऑफ सिक्योरिटाइजर ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब्सटेंशियल एक्वाजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 एस अमेंडेड से भी टेक ओवर रेगुलेशन वगैरह वगैरह अपडेट है। बाकी दोस्तों उम्मीद तो नहीं है इस कंपनी से कि एक अच्छी अपडेट दे सकते हैं हमको। बाकी जिन जिन लोगों ने निवेश कर रखा है, सब यही बात बोल रहे हैं कि सॉफ्ट बैंक बाहर निकल रही इतनी बड़ी स्टॉक सेल करके, तो क्या असर पड़ेगा? देखो असर तो पड़ रहा है, ऐसे ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पे असर तो पड़ रहा है कंपनी के ऊपर। बाकी और कोई कंपनी के ऊपर अपडेट नहीं है यहाँ पे। अगर यही माहौल चलेगा कंपनी का, तो फिर तो हर एक निवेशक यही बात बोलेगा कि इस कंपनी को भी भूल जाना ही यहाँ पे सही है।